और देखिए, गाजा में युद्ध विराम की उम्मीद एक बार फिर जगी। इजराइल का एक डेलीगेशन कतर पहुंच चुका है और इसकी बातचीत कतर सरकार की मौजूदगी में हमास के प्रतिनिधि मंडल से होगी। लेकिन गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बीते 24 घंटे में 78 लोगों की मौत हुई है और इस बीच सीज फायर वार्ता के प्रस्ताव पर भी इजराइल ने आपत्ति जताई है, क्योंकि इस प्रस्ताव में हमास ने कुछ बदलाव की मांग की है, जिसे इजराइल ने खारिज कर दिया। अब कतर में वार्ता पूरी होने के बाद यह तय होगा कि गाजा में बारूद बरसता रहेगा या शांति कायम होगी। 21 महीने हो गए, लेकिन गाजा में शांति का रास्ता तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कि गाजा में सीज फायर लागू कराया जाए। युद्ध विराम पर चर्चा के लिए इजराइल का प्रतिनिधि मंडल कतर पहुंच चुका है। यहां बंधकों की रिहाई और सेना हटाने पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले ही हमास और इजराइल के बीच शांति के मसौदे पर मतभेद खड़े हो गए। 4 जुलाई की शाम को हमास ने शांति मसौदे में 3 बदलाव की मांग की। इजराइल ने इस मांग को ठुकरा दिया। हमास ने कहा था कि जब तक अंतिम समझौता न हो जाए, बातचीत बंद नहीं की जाएगी। गाजा में राहत सामग्री बेरोक टोक जाती रहेगी। मार्च 2025 के बाद कब्जा किए इलाके इजरायली सेना को खाली कर दें। इजराइल ने इस मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि गाजा में राहत सामग्री जाए। इस पर इजराइल की दलील है कि राहत सामग्री का लाभ आम लोगों को नहीं, बल्कि हमास के लड़ाकों को मिल रहा है। ट्रंप ने कतर के जरिए इस शांति वार्ता का बंदोबस्त किया और अगर शर्तों पर दोनों पक्ष राजी हुए तो गाजा में 60 दिन का अस्थायी युद्ध विराम लागू हो सकता है। हालांकि इजराइल ने शांति समझौते से पहले ही ये संकेत भी दे दिए हैं कि वो हमास का बाकी दुनिया से कनेक्शन कभी नहीं जुड़ने देना चाहता है। इजराइल सभी बंधकों की बिना शर्त की रिहाई चाहता है। इसके साथ ही गाजा में अरब देशों का संयुक्त शासन चाहता है। गाजा से हमास का खात्मा चाहता है। शांति समझौते के बाद भी इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर ही हमास का बाकी दुनिया से कनेक्शन जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। इजराइल का दावा है कि हमास को खत्म करने के लिए बीते 24 घंटे में गाजा के 130 ठिकानों पर हमले किए गए। लेकिन गाजा प्रशासन का दावा है कि इजराइल ने नागरिक ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में 78 लोगों की मौत हुई। शांति समझौते की कोशिश के बीच इजराइल के हमले जारी। कतर में अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो गाजा में जारी रक्तपात पर अल्प विराम लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।